पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आज से आगाज। कुछ देर बाद सजेगा रावलपिंडी में मैदान। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। HPL PSL 10 में दुनिया भर से टॉप खिलाड़ी रंग जमाएंगे। कराची किंग्स के डेविड वार्नर, कोयटा ग्लेडिएटर्स के काइल जेमिसन, पेशावर ज़ल्मी के ज़ारी जोसेफ, मुल्तान सुल्तान्स के माइकल ब्रेसवेल, लाहौर कलंदर्स के डेरिल मिचेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोलिन मिनरो एक्शन में नजर आएंगे। 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड एजाज का दिफा करेगी। लाहौर कलंदर्स 2 बार, मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स एक बार टाइटल जीत चुकी हैं। पाकिस्तान और बेलारूस का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने के आज़म का आयादा। ज़राई शोबे और मशीनरी की तैयारी से मुतालिक मुश्तरका काम पर इत्तफाक। सनत व तिजारत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के मुआहदे। बाहमी मुफ़ाहमत की यादाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने बातचीत को मुफीद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। बेलारूस की कंपनियां सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाएं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई से पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी का भी इशारा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में मिलने वाले रिलीफ की तफसीलात देने से गुरेज। कहा, रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 10,000 रुपये बढ़कर 3,38,800 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $100 इजाफे के बाद $3,218 फी औंस पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 1,335 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान तिजारती जंग तूल पकड़ गई। अमेरिका के चीन पर 145% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ 125% कर दिया। इतलाक कल से होगा। चीन अमेरिका तिजारती जंग के दौरान पहले खिताब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन की तरक्की खुद इन्हिसारी और मेहनत पर मुनहसर है। चीनी कौम किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाना खुद को अलग थलग करने का बाइस बनेगा। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्की के दौरे पर अंतालिया पहुंच गए। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा। अमरीकी पेट्रोलियम कंपनी हैलिबर्टन की टीम का कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में आग के मकाम का दौरा। आग के होल के अतराफ गड्ढे का साइज 150 फीट हो गया। आग के अतराफ मौजूद पानी में कई मकामात से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट इंतजामिया को यौमिया 2 मरतबा गैस रीडिंग्स रिकॉर्ड करने का हुक्म। तहकीकाती टीम के ज़राए का कहना है कि कुआं खोदने के लिए अमरीकी कंपनी के दौरे का तखमीना $1 लाख होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कानूनी जवाज़ के बगैर मुकदमात सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल करने से रोक दिया। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस वापस पुराने बेंचेस को भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अपने फैसले में कहा कि टेरियन केस में अदालत तय कर चुकी चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है कि लेकिन दोबारा तश्कील या इसमें तरमीम नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी केस में भी तय किया जा चुका कि जज ने खुद तय करना है कि वो केस सुनेगा या नहीं।
इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर आए 23 जजेस ने वापस सूबों को भिजवाने का ऑर्डर चैलेंज कर दिया। जस्टिस अरबाब ताहिर का विफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस। विफाकी हुकूमत से सवाल किया कि क्या ट्रिब्यूनल के पास अज़खुद कार्रवाई का इख्तियार है? क्या ट्रिब्यूनल सदर पाकिस्तान की जारी नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे सकता है? 28 अप्रैल तक विफाकी हुकूमत, वजारत कानून और दीगर फरीक जवाब जमा कराएं। इस्लामाबाद के 4 सेशन जज, 7 एडिशनल सेशन जज और 12 सिविल जजेस ने ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का चीन का दौरा। चीन के वजीर कौमी दिफा PLA एयरफोर्स कमांडर से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों का एयरफोर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एयर चीफ ने टेक्नोलॉजी मुंतकली और जदीद फौजी साजो सामान की मुश्तरका तैयारी के मौके तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया। नेवल चीफ की ज़ेर सदारत नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांडेंट स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खत्ते में बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मुमकिन रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियां बरकरार रखने पर जोर दिया। कराची में शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियाँ बीवी की हिलाकत का केस। मुलजिम की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में था। कौमी असम्बली इजलास में आज भी कोरम पूरा न हुआ। बार बार कोरम की निशानदही पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम अपोजिशन के रवैये को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि आज सवालात की अक्सरियत अपोजिशन की जानिब से थी, मगर वो खुद ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा न बने। फ़लस्तीन, सरहदी मसाइल और नहरी निज़ाम जैसे अहम कौमी मामलात पर बातचीत के वक्त अपोजिशन की अक्सरियत ऐवान में नहीं थी। वॉकआउट करके अवामी नुमाइंदगी के बजाय महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग को तरजीह दी गई। 7 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने नहरों पर करारदाद जमा कराई थी, जिस पर 30 अरकान ने इज़हार ख्याल किया, मगर अपोजिशन ने उस दिन भी वॉकआउट किया। फिर 10 अप्रैल को दोबारा उसी मामले पर करारदाद जमा करा दी। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहरों की मुखालिफत नहीं की। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कैनाल बनने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरफान सिद्दीकी साहब को आइन पढ़ना चाहिए, वो लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। असलहे की नुमाइश पर सिंध भर में गिरफ्तारी होगी। पुलिस और रेंजर्स को इख्तियार दे दिया गया है। गाड़ी में लाइसेंस वाला असलहा अपनी हिफाजत के लिए रख सकते हैं, मगर असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते। सहाफ़ी आलादीन उशर के कातिलों को 2 रोज़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। पेशावर में जमात इस्लामी की खवातीन विंग का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के गजा को खाली कराने के नापाक मंसूबे की मजम्मत करने के लिए आए हैं। लाड़काना, सजावल, नवाब शाह, जोब, लैयाट मकाम समेत दीगर शहरों में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजाहिरीन के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से गजा में जारी नस्लकुशी से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा कि मार्क कार्नी हमास के बजाय यहूदी रियासत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इन्हें अपना गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा था कि वो गजा में जारी नस्लकुशी से वाकिफ़ हैं, इसीलिए इसराइल को असलहे की फराखत पर पाबंदी लगा रखी है। और आइंदा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 13 से 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहेगा। दर्जा हरारत में इजाफा शिमाली इलाकों में बर्फ़ पिघलने की शरह बढ़ा सकता है।